नमस्ते मैम। सुप्रभात। शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। जी मैम, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। आज का मेरा अपॉइंटमेंट था। अच्छा, किसने बोला आपका इंटरव्यू हो रहा है यहाँ पे? और तू गांव से आया है क्या? हिंदी में बात क्यों कर रहा है? इंग्लिश में बात कर। माफ़ कीजिए मैम, मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। तुझे वो दरवाज़ा दिख रहा है? तो हाँ, दिख रहा है। उसी दरवाजे से ना बाहर निकल जा। दरवाजे से बाहर? मतलब मैम, मैं तो इंटरव्यू देने आया था। तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने आ गए हो? तुम्हें पता है कितनी बड़ी कंपनी है? और यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम इंटरव्यू किस चीज़ का देने आए हो? जी मैम, मैं ड्राइवर के लिए आया था। ड्राइवर की? चलो, मैंने 1% मान भी लिया, तुम्हारी इतने बड़े कंपनी में ड्राइवर की नौकरी लग गई और तुम क्लाइंट या हमारे किसी कलीग को तुम ड्रॉप या पिकअप कर रहे हो और उन्होंने तुमसे इंग्लिश में बात की। तुम क्या करोगे उस टाइम? तब कैसे जवाब दोगे? यहाँ पे सब इंग्लिश में ही बात करते हैं और जितना मैं देख पा रही हूँ, इंग्लिश बोलने की तो तुम्हारी कोई औकात नज़र नहीं आ रही मुझे। लेकिन मैम, मैं इस नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार हूँ और मेरे पास लाइसेंस भी है। और मैं इससे पहले जिस कंपनी में काम करता था, मेरे पास वहाँ का 5 वर्ष का अनुभव भी है। Listen, I'm not here sitting to make people useless like you. So please get out. माफ़ कीजिए मैम, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आपने क्या बोला। देखो, हमारी कंपनी के ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो हमारी कंपनी के रूल्स ये है ना कि तुम जैसे गरीबों को ना यहाँ पे कोई नौकरी नहीं दी जाती। हमारी कंपनी का ना बहुत बड़ा नाम है इस मार्केट में। तुम इस बार तो आके इस कंपनी में इंटरव्यू देने, आइंदा ना इस कंपनी के आसपास भी मत दिखना, ठीक है? मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ड्राइवर की नौकरी के लिए इंग्लिश इतनी ज़रूरी तो नहीं है ना, कि अगर मैं इस कंपनी के किसी मालिक को या किसी एम्प्लॉय को कहीं छोड़ने जाऊंगा या लेने जाऊंगा, तो मैं उनसे हिंदी में बात कर सकता हूँ। उसके लिए इंग्लिश में बात करने की इतनी ज़रूरत तो नहीं है ना। और मैम, हम तो भारतवासी हैं। अगर हम हिंदी में बात नहीं करेंगे तो किस भाषा में बात करेंगे? प्लीज़ मैम, आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। मैं इस नौकरी के पूरी तरह काबिल हूँ। देख, तू जब से आया ना मेरा दिमाग खराब कर रहा है। मेरे मूड की ना तूने ऐसे तैसे कर दिया है और यहाँ से निकल जा। और तू अभी नहीं गया ना, अभी मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगी, अभी तो धक्के मार के निकालेगा। ठीक है मैम, जैसा आप बोलें, जा रहा हूँ मैं। अच्छा, धन्यवाद। आई सेड गेट आउट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, आज तो ऑफ है ना और ऑफिस में कोई काम भी नहीं है और हॉलीडे भी था, फिर भी आपने मुझे ऑफिस में बुलाया। कुछ इंपॉर्टेंट काम है क्या? यस मैडम, आई नो, आज संडे है, हॉलीडे है, लेकिन कुछ काम था इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। ये फाइल लो और ये शाम तक मुझे कंप्लीट चाहिए, क्योंकि कल ये ऑफिस में हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना है और अगर ये प्रोजेक्ट तुमने कंप्लीट कर दिया तो तुम्हारा प्रमोशन कंफर्म है। प्रमोशन? सर, पर ये प्रोजेक्ट तो जर्मन और फ्रेंच में है। मुझे जर्मन और फ्रेंच नहीं आती है, तो मैं प्रोजेक्ट कैसे पूरा कर पाऊंगी? मैडम देखो, मुझे लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। ये जिस भाषा में भी है, आपको उसी भाषा में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें प्रमोशन तो चाहिए ना। ऑब्वियस सर, मुझे चाहिए प्रमोशन, बट इसमें जो लैंग्वेज है जर्मन एंड फ्रेंच वो मुझे नहीं आती है, तो मैं कैसे कर पाऊंगी वो प्रोजेक्ट? पर इसमें मैं कर क्या सकता हूँ? वैसे भी जहाँ का ये प्रोजेक्ट है वहाँ का ये रूल है कि जिस भाषा में ये प्रोजेक्ट है हमें उसी भाषा में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सर, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं, जब मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती, जर्मन और फ्रेंच, मैं कैसे कर पाऊंगी ये प्रोजेक्ट? ओह अच्छा अच्छा, आपको ये भाषा नहीं आती, फिर भी मैं आपसे ज़बरदस्ती इस भाषा में आपसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करा रहा हूँ, क्यों? यही ना? अनिल, इधर आओ। मैडम, तुमने इन्हें पहचाना? हाँ सर, जानती हूँ, हमारी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आए थे ये। इंटरव्यू के लिए आए थे, लेकिन तुमने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। मैं जान सकता हूँ क्यों? हाँ सर, मैंने इनको रिजेक्ट किया था। एक बार आप इनका हुलिया देखिए
और इनको इंग्लिश भी नहीं आती है और इनकी कम्युनिकेशन स्किल भी ना बहुत वीक है। और आप ही बताइए इतने बड़े कंपनी में मैं ऐसे लोगों को कैसे रख सकती हूँ। अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। तो तुमने इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये इंग्लिश में सही से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो मैडम ये तो आपने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया इनके साथ। आपने इनकी लैंग्वेज से इनकी काबिलियत को जज करने की कोशिश की, ये आपने बहुत गलत किया। मैडम आप किस देश में रहती हैं? सर भारत में। भारत में, यानी कि अपना देश। और उसकी भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी। मैडम हमारे देश में एक ही भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है और वो भाषा है हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इससे हम एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता इनको इंग्लिश आती है या नहीं आती, हिंदी आती है हमारे लिए इतना ही सफिशिएंट है। एक तो हमारी ये विडंबना हो गई है कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम अपनी हिंदी भाषा जो मातृभाषा है वो भूलते जा रहे हैं और आज की जनरेशन हिंदी को महत्व ना देके इंग्लिश की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ? ये हिंदी में बात कर सकते हैं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने ये फाइल आपको इसलिए दी थी ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो सके। और मैडम अगर आप इस फाइल को इस लैंग्वेज में कंप्लीट नहीं कर सकती तो ऐसे एम्प्लॉय की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप जा सकते हो। आई एम सो सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, बट आप ऐसा तो नहीं कीजिए ना, आप मुझे जॉब से तो मत निकालिए। Just leave. I don't like a person just like you in my office. Understand? हाँ तो अनिल जी, मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, आप कल से यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं।